नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका नाम 2 शब्दों से बना है, ब्रह्म तपस्या, ज्ञान, आत्मा और चारिणी आचरण करने वाली, यानी वे तपस्या का मार्ग अपनाने वाली देवी हैं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और श्वेत आभा से प्रकाशित है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तप, संयम और आत्मशक्ति का प्रतीक है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे। हिमालय राज्य की पुत्री पार्वती पूर्व जन्म में सती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, परंतु पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर उन्होंने योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया था। इस जन्म में जब वे हिमालय राज्य के यहाँ जन्मी तो देवर्षि नारद उनके महल में आए और उन्हें उनके पूर्व जन्म की स्मृतियां सुनाई। हे देवी, पूर्व जन्म में आप भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। अब भी आपका भाग्य वही है, लेकिन शिव को प्राप्त करने के लिए आपको घोर तपस्या करनी। मां पार्वती ने शिव को पाने के लिए अपना समस्त राजसी सुख त्याग दिया और तपस्या का कठिन मार्ग अपना लिया। वे हिमालय के दुर्गम जंगलों में चली गई, जहां उन्होंने वर्षों तक घोर तप किया। पहले 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया, फिर 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। अगले 3000 वर्षों तक उन्होंने मात्र टूटे हुए बिल्व पत्र खाए, परंतु बाद में उन्हें भी त्याग दिया। कई हजार वर्षों तक उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर शिव की आराधना की। सूर्य की तपती गर्मी, भीषण वर्षा और हाड़ कंपा देने वाली सर्दी को सहते हुए उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। इतनी कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, परंतु उनका मन अडिग रहा। उनकी भक्ति अटूट रही। उनकी कठिन साधना को देखकर देवता, आर्षि, सिद्ध, मुनि सभी आश्चर्यचकित हो गए। स्वयं देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए कि कहीं पार्वती की घोर तपस्या से ब्रह्मांड असंतुलित न हो जाए। अंततः उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी असीम भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर समस्त ब्रह्मांड आनंद से गूंज उठा। देवी पार्वती अब अपने अपराजेय प्रेम और अटूट श्रद्धा से भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इस घोर तपस्या के कारण ही वे ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी जाने लगी और पत्तों का त्याग करने के कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप दिव्य और तेजस्वी है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो पवित्रता और तपस्या का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला है, जो साधना और ध्यान को दर्शाता है। उनके बाएं हाथ में कमंडल है, जो संयम और वैराग्य का प्रतीक है। वे नंगे पैर चलती हैं, जो उनकी घोर तपस्या को दर्शाता है। उनका मस्तक दिव्य आभा से प्रकाशित है, जो उनकी असीम शक्ति और तेज का संकेत देता है। मां ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हमारा संकल्प दृढ़ है और भक्ति सच्ची है, तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। उनकी उपासना से संकल्प शक्ति, धैर्य, तपस्या और आत्मबल प्राप्त होता है। जो साधक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज में है, उन्हें मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से मार्ग मिलता है।